हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। आज मैं कोई इंग्रेडिएंट लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों के कई लोगों के क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोगों की हेल्प क्यों करती हैं, क्यों इतना बड़ा टाइम इन्वेस्ट करती हैं। तो उसका जवाब मैं लेकर के आई हूँ और अपनी लाइफ की स्टोरी भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं किस मोमेंट में आकर के मैंने फाइनली स्लिम होने का या फिट होने का सोचा है। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए कि लोगों को अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपके लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आएगी। इसको देखने के बाद मैं जानती हूँ कि आप मोटिवेट ज़रूर होंगे कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फोटोग्राफ मेरी है, 2010 की है। उस समय मैं बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी। मुझे जो मिलता था जंक फूड मैं बिल्कुल खाती थी। चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो, मार्केट में जो कुछ भी मिल जाता है, अपने हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी। और अपने आप से कह सकते हैं कोई खास प्यार नहीं होगा, बस टेस्ट बड मतलब खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती होगी तो मैं खाती थी। और उस टाइम ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं अपने बहुत हेल्थ पे ध्यान दूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, एनेमिक थी, मैं शुरू से बचपन से हूँ तो एनेमिक थी और सोचती थी कि ऐसे ही रहना है, तो कभी हेल्थ उतना ज़्यादा डाइट के लिए कॉन्शियस नहीं रही। पर आफ्टर प्रेगनेंसी ये मेरे लाइफ का सिचुएशन आया जहाँ पर कि न्यूक्लियर फैमिली था, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे मेरे ऊपर। और फर्स्ट के 3 मंथ वैसे ही चले गए मेरे, मतलब समोसा खा के, डोसा खा के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वोमिट करती थी, खाना नहीं बना सकती थी और कोई फूड का अरेंजमेंट होता नहीं था, वो दिन भर ऑफिस में रहते थे। तो ये एक लेसन यहाँ से है कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अगर आपने अपने प्रेगनेंसी पे ध्यान नहीं दिया तो आफ्टर बेबी आपका बॉडी बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा, इस तरह से जैसे फील होगा कि आपकी बॉडी सड़ गई है, जहाँ मुझे फील होता था आफ्टर बेबी, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में अपने बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मेरा वही होता था, दिन में एक बार खाना या फिर कुछ भी खा लेना, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जितना मैं कर पाती थी, या कभी 2 केला खा लिया इस तरह से। और 5वें महीने में जाकर के मैंने ढंग से खाना खाना शुरू किया, जब मैं खुद पकाने लग गई। उससे पहले मैं खाना नहीं बना पाती थी, बिल्कुल बेड पे थी। उसके बाद खाना शुरू किया, 7वें महीने में फिर बेड पे आ गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे करके बॉडी डाउन होता चला गया। और प्रेगनेंसी मेरी बहुत ख़राब थी। 3 डेज़ का लेबर पेन के बाद मेरा सिजेरियन सी सेक्शन बेबी हुआ, 3 दिन के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाया। आफ्टर बेबी बर्थ जब मेरा बेटा पैदा हो गया तो बहुत लोगों ने कहा कि जब सिजेरियन बेबी होता है तो घी नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, मोटे हो जाते हैं। और सब कुछ बंद हो गया मेरा। और 40 शुरू के 40 डेज तक मुझे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मिला और उतना केयर नहीं हो पाया, क्योंकि अपने सर्जरी के 5th डे मैं खड़े होकर अपने घर में खाना बना रही थी। कोई केयर करने वाला था नहीं। मेरी मम्मी 18 डेज बाद आई थी, तब तक मुझे ही घर में काम करना था, कोई खास केयर नहीं मिला। और ये सारी चीज़ें लेसन है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए या आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए या कुछ भी कीजिए, पर अपने बॉडी को इतना लीनियंट नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब सीरियसली आपके बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। मैंने पानी में हाथ डाला, मैं जो काम करती थी, बर्तन धोना, काम वाली तक नहीं थी मेरे घर में, तो सारा कुछ करना पड़ता था। और इसका रिजल्ट हुआ मेरी बॉडी का इलनेस, वेट बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बॉडी में पानी चढ़ गई, स्वेलिंग चढ़ गया, बहुत अनहेल्दी हो गई, 50 तरह की बीमारियां हो गई, ऑलरेडी एनीमिक थी ही। D3, B12 सबकी डिफिशियंसी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी रहती थी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी। लाइफ बिल्कुल हेल हो गई थी, बेड से उठ नहीं सकती थी, दिन भर बॉडी में पेन होता था। टॉयलेट जाती थी तो अगर बैठ गई तो खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, दीवार पकड़ कर चलती थी। सुबह का 3 से 4 घंटा जागने के बाद बहुत खराब जाता था, बिल्कुल हेल हो गई थी लाइफ। ऐसे सिचुएशन में मुझे याद है, मुझे कॉमेडी सर्कस बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर मैं कपिल का कोई शो नहीं देखती। इसकी वजह वो लोग नहीं है, इसकी वजह ये है कि जब मैं बीमार थी तो मेरे एक्स हस्बैंड जोर जोर से वो वीडियो, वो चैनल लगा कर देखते थे और मैं परेशान रहती थी। और वो आवाज़ मुझे आज भी इरिटेट करता है और यही कारण है कि मैं टीवी नहीं देखती। मुझे टीवी से डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ तो मुझे वो अपना पेन याद आने लगता है, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल नहीं देखती मैं टीवी, क्योंकि एक फोबिया हो गया है मुझे टीवी। एक क्वेश्चन का आंसर और देना चाहूंगी। लोग मुझसे कहते हैं आपके लंबे बाल थे, आप इतने छोटे बाल क्यों रखते हो? इसका आंसर ये है कि जब मैं बहुत बीमार थी, एक दिन की बात मुझे याद है, मैं बहुत मुश्किल से बेड तक आई थी, सुबह टॉयलेट जाने के बाद लौट कर आई थी
और मैं बैठ गई बेड पे और मेरा बाल मेरे कमर के नीचे आ गया। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से खड़ी हूँ और अपने बाल को कमर के नीचे से हटाऊं। बहुत वीक थी, बहुत बीमार थी। मैं धीरे से लेट गई बेड के ऊपर कि बाल अपने आप नीचे से हट जाएगा। और मेरा छोटा सा बच्चा 7 महीने का होगा उस टाइम, 8 महीने का, वो मेरे ऊपर खेल रहा था चढ़कर। और उस दिन रियलाइज हुआ कि एक दिन जब मैं मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा। वो एक बहुत बड़ा लेसन था कि मुझे पता था कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी मैं, और डॉक्टर मना करते थे कि मैं नहीं कर सकता है और आगे एडवांस देखो इनका क्या हो पाएगा। तो मुझे लगता था कि मैं चली जाऊंगी और मैं गॉड से बहुत प्रे करती थी कि मुझे एक बार जिंदगी दे के देखो, मैं फिर से जी के दिखाऊंगी। और जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि बंजी जंपिंग करेंगे, पानी में छलांग मारेंगे हम, वहाँ अंडर वाटर डाइविंग करेंगे, हम क्रूज पे जाएंगे, मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी, मैं हीरोइन की तरह रहूंगी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर जीने की लालसा और भूख बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जब आप मरने वाले होते हो ना तो आपको जीने की इच्छा ज़्यादा करती है। तो ऐसी चीजें होती थी और मैं भगवान से ये प्रे करती थी, जो लाइफ दी आज तक नहीं समझ पाई मैं, प्लीज प्लीज मुझे दोबारा दो और मैं जी के दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। और मैंने वो करने की कोशिश में बहुत ज्यादा उनसे प्रे किया और शायद कहीं ना कहीं उनको मुझ पर दया आ गई और उन्होंने सुना भी। मैंने उसी दिन आधी रात को 2 बजे के करीब अपने बाल काट दिए। मैं तब से मेरे छोटे बाल हैं और पहले खुश रहती थी मैं, लेकिन जब तबीयत खराब हो जाती है तो धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगते हो और जब बॉडी में कुछ बचता नहीं है तो बहुत तकलीफ में रहते हो। लेकिन लेसन था लाइफ में, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी कि किसी के वजह से ऐसा हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी। क्योंकि एक सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप सेकंड पर्सन से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपका ख्याल रखेगा, इसलिए कि उसने आपसे शादी की है। पहले बहुत ज़्यादा शिकायत थी उनसे मुझे कि उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा और मैं इस हाल में आ गई। बट हाँ, कभी लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा मैं उनको दोष नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने बॉडी का खुद ख्याल रखना चाहिए था, जो मैं नहीं रख पाई थी तब तक। उस समय मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, लेकिन मुझे एक अंदर से उस रात ही लगा कि मुझे खुद ठीक करना चाहिए अपने आप को। और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दवाई खाऊं बहुत ज़्यादा, और मैं उस समय कमाती नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कितना खर्च करते मुझ पर, वो उसका कोई हिसाब नहीं था। उनको लगता था कि ज़िंदगी ख़राब हो गई, एक बीमार औरत मिल गई और अब इससे कैसे पीछा छुड़ाए। तो मैं एकदम फ्रेश, जो घर में जो कुछ मिलता था उसके पीछे भागी और उसके पीछे रिसर्च किया। चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा था तो मुझे ये सपोर्ट ऊपर वाला बचाना चाहता होगा कहीं ना कहीं, तो वो सपोर्ट मुझे मिला। मैंने जो भी घर में था उसी से कोशिश की अपने हर बीमारी को ठीक करने की। जो कुछ भी मैं ठीक कर सकती थी, घर के ग्रेन से, घर के वेजिटेबल जो लोकल मिलता है कम पैसे में, जिससे घर चलती है, सिर्फ वही काम किया जो घर में मिल सकता था। और उसी से मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो गई। इस घर के ग्रोसरी से, जो नॉर्मल आप अपने घर में खाते हैं, उससे मैंने ठीक किया अपना यूरिक एसिड, अपना अनीमिया, अपना मेरे को बचपन से 5 साल की उम्र से एस्थमा था, बहुत परेशान रहती थी, मुझे लगता था एस्थमा से मर जाऊंगी। वो एस्थमा आज 90% पे आ गया है। मैं 90 to 95% क्योर हूँ। कभी कभार मौसम चेंज हो या टेंशन हो तो समटाइम मुझे सफोकेशन फील होता है, लेकिन ऐसी हालत अब भी नहीं आती कि मैं इनहेलर लूँ। तो मैं उतना अपने आप को क्योर कर सकी। मुझे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी थी, 12 की प्रॉब्लम थी, वो सारा ठीक हुआ। मैं जी पाई। मुझे कैल्शियम की प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत पेन होता था बॉडी में, मैं चलने की हालत में नहीं थी। मेरा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता था क्योंकि इतनी सारी तकलीफ थी, और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती है, तो वो भी होता था। ये मेरा प्लेट है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मार्केट में आपको ईजिली आपके घर के सामने सब्जी मंडी में ना मिल जाए। मैंने उसी सब चीज़ों में अपने लाइफ को तलाशा है और चेंज किया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई भी फार्मर मार्केट या ग्रोसरी स्टोर नहीं है जहाँ पर आपको वो सामान ना मिल पाए जो मैं रिकमेंड करती हूँ। और उसको कैसे खाना है, ये तरीका मैं रोज इन्वेंट करती गई और बहुत मेहनत किया है। चूंकि जीने का लालच बहुत थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ रहना था, और ऊपर वाले ने ये आशीर्वाद दिया और मैं बदल भी गई। एक घरेलू अनहेल्दी बीमार लेडी जो अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देती थी, उन्होंने अपने आप को इस ढंग से चेंज किया, मैंने अपने आप को इस ढंग से चेंज किया। और ये जाना है कि घर में ही आपके सब ट्रीटमेंट होता है। आपको अपनी बॉडी को बहुत प्यार करना चाहिए।
एक बहुत बड़ा लेसन था कि अगर आप अपने शरीर की का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने को प्यार नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि दूसरे आपको प्यार करें। और जब मैं ठीक हो गई, जब मैं बिल्कुल फिट हो गई, तो वो वापस आ गए। मतलब मेरे पास आज भी मेरे एक्स हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, बट अब उनका अप्रोच फिर से शादी करने का है, जो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश थी पहले, और इस बात का गम हमेशा रहेगा कि वो खुशी अब मेरे चेहरे पे नजर नहीं आती है। अब जो मैं पहले रहती थी, एक विश्वास, लव मैरिज किया था मैंने, वो चीज नजर नहीं आती। दिल टूटा, बहुत बुरी तरीके से टूटा, पर कुछ सिखा गया, वो ये कि आप अपने बॉडी का ख्याल सबसे पहले रखिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो शायद ही दुनिया में आपसे कोई प्यार करे। आई एम सॉरी। अपने लाइफ के इस इमोशनल स्टोरी को सुनाने में मुझे कोई खास मजा नहीं आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि आप ये सीखें कि अगर आपकी बॉडी, आपने उसको केयर नहीं किया, तो फिर शायद कोई क्यों करेगा केयर उसकी। अगर जो चीज आपको भगवान ने दी है या ऊपर वाले ने दी है, आपके मम्मी ने दी, आपको आपकी मदर ने ये वसीयत में दिया है, अगर आप उस बॉडी के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बाहर से कोई आदमी आएगा जो आपकी बॉडी की रिस्पेक्ट करेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स समझना, बहुत मुश्किल से मैंने भी समझा है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी। आप लोगों की शुरू से एक बचपन से तमन्ना होती है, जब बड़े होते तो तमन्ना होती है कि आप एक बड़े से घर में रहे, उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत हो, जिसमें सब फैसिलिटीज हो और आप बहुत मजे से रहे। बट ये सारे लालच में आप पूरी लाइफ उसको देते हो, चाहे आप हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो जो जॉब कर रहा है या जिनको बहुत एम्बिशियस है। लेकिन ये भूल जाते हैं उसके पीछे कि भगवान ने जो आपको दिया है घर, एक आपके आत्मा को रहने के लिए, आपकी रूह जिसके अंदर रहती है, उस घर का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ये उसी तरह से अगर आपको थायराइड है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये उसी तरह से जैसे आपके घर में कचरा पड़ा हो, आपका घर अस्त व्यस्त हो, आपके घर में सारा सामान इधर से उधर पड़ा हो, ये उसी तरह से, ये बीमारी यही बताती है कि आपका घर गंदा है। तो बेहतर है कि पहले जो ऊपर वाले ने आपको घर दिया है उसको साफ करें। ऊपर वाले के आशीर्वाद से जब मैं ठीक हो गई, तब मेरा वो सपना डिफरेंट ढंग से पलट गया। मतलब मेरे को आज क्रूज पे जाने का शौक नहीं है, आज मुझे अंडर वाटर डाइविंग नहीं करनी, आज मुझे एरोप्लेन से नहीं कूदना, आज मुझे वो सब नहीं करना। आज मुझे ऐसा फील होता है कि जिस लाइफ से मैं गुजरी हूँ और जितना तकलीफ झेला है, शायद ऐसे हजारों लाखों में पूरे वर्ल्ड में फीमेल्स भरी हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर मेरी छोटी सी कोशिश आपके जिंदगी को थोड़ा सा भी बदल सकती है, तो मेरा वो मेहनत अपने आप को जिंदा रखने का सफल हो जाता है। मैं जानती हूँ मुझे ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिए, एक सेकंड लाइफ मुझे मिला है मेरे बेटे के साथ रहने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। आज मेरी लाइफ में मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पूरे दुनिया में हर एक के पास रीच नहीं कर सकती, नहीं पहुंच सकती। एक यूट्यूब है, इस पे मैं कुकिंग चैनल चलाती थी, अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मैं पीछे मेरा प्रैक्टिस चल रहा था, मैं लोगों पे काम कर रही थी, लेकिन फाइनली एक दिन मुझे लगा कि खाना बनाना तो सब बताते हैं, अगर मैं ये करूं तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगा। और इस फील्ड में आने के बाद और आप लोगों की मदद करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया सीरियसली कि शायद मैं उतने बड़े हेल में नहीं थी जितने बड़े हेल में बहुत सारी फीमेल्स और बहुत ज्यादा फेस कर रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की, लेकिन समटाइम मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे सकती। कई कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में होता है कि इसके लिए वीडियो बनाना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपसे मदद चाहती हूँ, और वो मदद ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे इससे कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन लाइक कर रहा है कौन डिसलाइक कर रहा है। अगर इससे आपको हेल्प मिलती है तो बिल्कुल लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ वो चीज़ करने की जिससे आपको रियली हेल्प मिल पाए। वो नहीं करना है जो मैं नहीं जानती हूँ,
और जो मैं कर नहीं सकती वो मैं नहीं बताती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे नहीं मालूम है वो नहीं बताती हूँ मैं। वही बता सकती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में फेस किया है और जिस चीज़ से मैं लोगों का ट्रीटमेंट कर सकूँ। एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल के लिए काम कर रही हूँ। मैं हर एक उस इंसान के लिए काम कर रही हूँ जिसके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है। वो फीमेल हो, मेल हो, वो बड़े एज के हों, छोटे एज के हों, बच्चे हों। मैं चाहती हूँ लोग स्वस्थ रहें, वर्ल्ड में लोग स्वस्थ रहें, जहाँ भी हों आप, जिस भी कौम के, धर्म के। डॉक्टर को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि आप किस देश में रहते हैं या किस धर्म के हैं। बस ये चाहती हूँ कि आप प्रॉब्लम में ना रहे और एक कॉन्सेप्ट को प्लीज समझे कि पहले अपना घर वो है जो भगवान ने दिया है, वो नहीं जो आप मिट्टी और पत्थर से बनाते हैं। आज मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है फिट रह के। समटाइम अभी भी बीमार पड़ती हूँ, कुछ वजह है, अब शुरू से जो चल रही है वो रहती है थकान की वजह से, हो जाती है ये चीज़ें, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि मेरा बॉडी फिट रहे। एक ही प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन वीडियो पर और उसके आंसर पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ताकि मैं आप पे भी ध्यान दे पाऊँ, अपने बच्चे पे भी दे पाऊँ और खुद पे भी दे पाऊँ। और आज जो जिंदगी चेंज हुई है, ऐसा नहीं है, मुझे शादी के बहुत प्रपोजल मिलते हैं बट मुझे रीमैरिज नहीं करना है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, एक से ही मैं थक गई हूँ। और ठीक है जो है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी बदलिए। ऐसा सिचुएशन आए ही ना जहां पर आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। शुरू से फिट रहे, ऐसा सिचुएशन नहीं आए जहां पर अनहेल्दी होने की वजह से आपकी शादी टूट जाए, आप अच्छे न लगें, क्योंकि जब आप बीमार रहते हैं तो खूबसूरत नहीं लगते। और ये मेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सम टाइम हो जाती है, सारे ऐसे नहीं होते कि आप अच्छे नहीं लगते तो उनको इरिटेशन होता है। हम दिन भर से थक के आए, घर आए तो वो रो रही है, वो ख्याल नहीं रखती घर का, वो ध्यान नहीं देती घर पे, और मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। तो क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए जहां शादी टूटे ही ना, आप स्वस्थ रहे, अपने परिवार का ध्यान रख पाए, अपने हस्बैंड का ध्यान रख पाए, और ये सिचुएशन नहीं आए जहां पर आपके मैरिज लाइफ में कोई अंतर पड़े और आप खुश रह सकते हैं। अपने परिवार का और खुद का ध्यान रखें, और फिट रहने में बहुत मजा आता है। कि मैं बीमार थी जब, तब मैं हीरोइन जैसा लगना चाहती थी, तो मुझे ऐसा फील होता था उस टाइम कि जब मैं ठीक हो गई तब, कि हर फीमेल जो बीमार रहती है या हेल्दी होती है वो हर को लगता है ऐसे कि वो हीरोइन जैसी लगे एक दिन ठीक होने के बाद। तो मैंने एक चैनल भी बनाया था जिसका नाम था आई वांट बी हीरोइन। उसमें 23 वीडियो है, अगर आप देखना चाहेंगे, वो वेट लॉस जर्नी के बारे में और वेट लॉस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन उसमें भी है। पहले मैंने वहीं स्टार्ट किया था 1 साल पहले, बाद में मैंने यहाँ पर करना शुरू किया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बिल्कुल चाहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आप वीडियो देखिए। और अगर मेरी लाइफ की स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए, और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिल पाए। अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी इन्फॉर्मेशन, रेसिपी, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।